हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज के और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर इनका से रिलेटेड फिर से कुछ अपडेट निकल का है। अब अपडेट क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फिर से क्या अपडेट निकल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि खबरें आ रही हैं कि अमेरिका भारत को ऑफिशियली F-35 का ऑफर भेजने जा रहा है। इस पर कई लोग कहने लगे कि भारत को क्या ज़रूरत है F-35 की, या रूस के Su-57 की हमें क्या ज़रूरत है। हम खुद का एम का बना तो रहे हैं, कल परसों ही तो अनाउंसमेंट हुई है, तो फिर F-35 की बात क्यों हो रही है। तो इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, जवाब देंगे खुद वायुसेना के प्रमुख, और इनका जवाब कड़वा जरूर है लेकिन बिल्कुल सही है। दरअसल हाल ही में CII का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ जिसके अंदर देश के तमाम सेक्टर्स के जो लीडर्स थे वो पहुंचे थे, चाहे हमारी नौसेना के प्रमुख हो, थल सेना के, वायुसेना के प्रमुख, या देश की तमाम कंपनियों के CEO वगैरह सब पहुंचे थे। और इसी में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जो कहा वो बहुत शॉकिंग है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारी देसी कंपनियां, खासकर की जो सरकारी हथियार निर्माता कंपनियां हैं, कैसे वो देश के आम लोगों के इमोशंस के साथ खेलती हैं, कैसे वो देश के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं, के साथ कैसा रवैया अपनाया जाता है। दरअसल वायुसेना प्रमुख ने बताया कि भारत की देसी कंपनियां अमूमन हमें बड़े बड़े वादे करती हैं, कह देती हैं कि हम फलानी स्टेज पर पहुंच गए हैं इस वेपन को बनाने के, और बहुत ही जल्द ये स्टेज पूरा करके वेपन सिस्टम तैयार कर लेंगे। उसके बाद एम्बिशियस टारगेट बताए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं देश के लोगों को कि हम इस चीज को इतना जल्दी बना लेंगे। लेकिन टाइमलाइन का ये मुद्दा मुसीबत बनता है आर्म्ड फोर्सेस की, क्योंकि इनकी टाइमलाइन हमें पता है ये कभी पूरा नहीं करने वाले। हमें एक्चुअल में जमीनी हकीकत पता होती है, इसीलिए हम खरीदते हैं हथियार। और इस पर क्रिटिसाइज किया जाता है सेनाओं को कि आप देशी छोड़कर विदेशी हथियार क्यों खरीद रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये देशी कंपनियां कभी समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाती, जिस वजह से सेनाएं कमजोर होती है। जी हाँ, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है वायुसेना कमजोर पड़ रही है और इसे ताकतवर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी वायुसेना कितने बड़े संकट का सामना कर रही है, क्योंकि जब एक वायुसेना का प्रमुख खुले में आकर बोलता है ना कि हम इस समय समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अंदर तक असल में कितनी बड़ी दिक्कतें होंगी। तो देखिए, हम लोग भी वीडियो बना लेते हैं, आप लोग भी कमेंट कर देते हैं कि वायुसेना को F-35 नहीं खरीदना चाहिए, या रूस का Su-57 नहीं खरीदना चाहिए, एम का बन तो रहा है, कुछ साल वेट नहीं कर सकते क्या। लेकिन आप जरा ध्यान से सोचिए कि आखिरी बार भारत की सरकारी कंपनियों ने कौन सा हथियार टाइम पर बनाकर दिया था। इसका प्राइम एग्जाम्पल है तेजस लड़ाकू विमान। सन 2000 के आसपास कहा गया था कि भारत खुद का तेजस लड़ाकू विमान बना रहा है, और इसीलिए अब हमें कोई भी विदेशी लड़ाकू विमान नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन वायुसेना को अंदाजा था कि जमीनी हकीकत क्या है। उन्होंने समय रहते रूस से सुखोई 30 खरीदा। इसके अलावा हमने कुछ और लड़ाकू विमान अपने सेना के अंदर ऐड करे, और उसकी बदौलत आज भी हमारी वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना कहलाती है। लेकिन जरा सोचिए कि वायुसेना इन सरकारी हथियार निर्माता कंपनियों के बहकावे में आ जाती और तेजस का इंतजार करती और विदेशी लड़ाकू विमान ना खरीदती, तो क्या होता। तेजस लड़ाकू विमान अब तक वायुसेना को नहीं मिल पाए हैं। आप सोचिए 20 सालों में हम किस संकट का सामना कर रहे होते। इसीलिए जब आप वायुसेना को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि आप विदेशी हथियार क्यों खरीद रहे हैं, देसी कंपनियों के हथियार क्यों नहीं खरीदते, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि वो हमसे बेटर जानते हैं। उन्हें ज़मीनी हकीकत पता है, उन्हें पता है कि हथियार निर्माता कंपनी क्या खेल खेल रही है। इसीलिए इसका परमानेंट सोल्यूशन भारत को करना होगा, और वो है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि तेजी से निजीकरण करना पड़ेगा इन सरकारी कंपनियों का, वरना हालात सुधरने वाले नहीं हैं। और हाँ, एम का लड़ाकू विमान जो हम बना रहे हैं उसमें सरकार को अब डंडा मजबूत करने की ज़रूरत है, वरना कह तो रहे हैं कि 2030 तक बनाकर उड़ा देंगे, लेकिन आपको ये 2035-40 तक देखने को नहीं मिलेगा अगर हमने डंडा मजबूत करके नहीं रखा तो, और समय समय पर
इनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं ली तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ पे खत्म। बहुत ही जबरदस्त वीडियो था। भाई ने वीडियो के अंदर जितनी भी बातें बताया ना, उन सब से मैं भी एग्री करता हूँ दोस्तों। जब मैं भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं भी कहता हूँ कि हम बाहर से क्यों खरीदें, जब हम हमारा खुद के इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें F-35 या फिर रशिया का जो स्टेल्थ जो 5th जनरेशन का फाइटर है उसको क्यों खरीदें। हम हमारे जो एम का है उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मगर दोस्तों अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये जो हमारा सपना है शायद सपना ही बनकर रह जाएगा। पहले तो मैं अपना वीडियो में सरकार को क्रिटिसाइज करता था, मगर अभी मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारा जो सरकारी कंपनी है ना, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और वो साबित भी हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा बातें हाँकते रहते हैं। बहुत बड़ा बड़ा जो बात है वो करता रहता है कि 30 तक हम एम का बना देंगे, तेजस मार्क जो 2 है उसको बना लेंगे। क्या हुआ? अभी तक कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। सिर्फ न्यूज़ निकल कर आता है, हम लोग आप लोग देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, बस खत्म। हम तो सिर्फ कहते हैं कि देसी हथियार लो, देसी हथियार लो, विदेशी हथियार बॉयकॉट करो। मगर हमारा जो देसी कंपनी है, मतलब जो सरकारी कंपनी है, वो नहीं चाहता कि हम देसी खरीदें। वो पता क्या चाहता है कि हम विदेशी हथियार खरीदें। इसीलिए वो सिर्फ पता क्या करते हैं कि कुछ 1-2 महीने बाद कुछ न्यूज़ चला देते हैं, एम का आने वाला है, तेजस मार्क 2 बनकर रेडी हो चुका है, फर्स्ट फ्लाइट होने वाला है, वगैरह वगैरह ढिमकाना जो भी उन लोग को अच्छा लगता है वो बता देते हो। और हम और आप ठहरे चुतिया, उन लोग का जो न्यूज़ निकलता है उसका हम सच समझ बैठते हैं। क्या हमारे गवर्नमेंट को ये बातें सुनाई नहीं दे रहा है? हमारा जो एयरफोर्स चीफ है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यार हमें फाइटर जेट का ज़रूरत है, हमें F-35 खरीद दो। ये बात क्या मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा है? अभी भी अगर हम एमका के पीछे पड़े रहेंगे ना, तो दोस्तों वैसे तो हमारा हालत बहुत ही ख़राब है। अब ऐसे ही अगर चलते रहा ना, तो 4वें स्थान में है ना हम 4 में से कहाँ पे आके उतरेंगे हमें कुछ भी नहीं पता दोस्तों। क्योंकि हमारे एयरफोर्स का मतलब कहा जाए तो हमारा जो फाइटर जेट का जो हमारा रिक्वायरमेंट है ना, वो 50-55 साल में भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से कहा जाए तो हमारा जो एयरफोर्स चीफ है उन्होंने जो कहा है ना, F-35, अगर आपको F-35 अच्छा नहीं लगता है तो Sukhoi 57 है, उसको खरीद लीजिए अभी यूज़ करने के लिए। क्योंकि एम का कोई अता पता नहीं है, कब आएगा वो मुझे भी नहीं पता। और जो प्राइवेटाइजेशन का बात कहा गया है दोस्तों, इससे मैं एग्री करता हूँ, ये होना भी चाहिए। देखिए प्राइवेटाइजेशन अगर हो गया ना, तो काम करने का जो रफ्तार है वो 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तब जाके हमें टाइम के अकॉर्डिंग हमें जो फाइटर जेट वगैरह है वो मिल भी जाएगा 100%, ये मुझे यकीन है। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि मोदी जी को ना प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सरकारी कंपनी है ना वो अभी सुस्त पड़ चुका है। और एक बात पता है क्या दोस्तों, देखिए डिफेंस बजट बढ़ाने से और एक्स्ट्रा डिफेंस बजट देने से कोई काम नहीं होता है। अरे भाई पैसा को खर्च करना भी तो पड़ेगा। आप लोग को क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारा सरकारी कंपनियाँ जो है उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।